वेलकम बैक बाजीगर्स। आज हम एक पोकर टूर्नामेंट्स की स्टेजेस को समझेंगे। इन स्टेजेस को सीखने और समझने से हमें टूर्नामेंट में किस समय पर कैसा खेलना चाहिए यह समझ में आएगा। इस चैप्टर में हम पोकर टूर्नामेंट्स की सारी स्टेजेस को डिस्कस करने वाले हैं और हर स्टेज के लिए आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अर्ली स्टेज के साथ। जैसे कि आपने हाउ टू प्ले टूर्नामेंट्स और टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स चैप्टर में सीखा था, सारे टूर्नामेंट्स का एक फिक्स्ड एंट्री फी होता है जिसे हम बाय इन के नाम से जानते हैं। रीबाय और री एंट्री टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स तब तक री एंट्री या रीबाय कर सकते हैं जब तक लेट रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म ना हो जाए। अर्ली स्टेज टूर्नामेंट के शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाता है और लेट रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने पर खत्म हो जाता है। इस स्टेज में हमारा लक्ष्य बिना बस्ट हुए ज्यादा से ज्यादा चिप्स जीतना होता है। ध्यान रखें कि आप अर्ली स्टेज में टूर्नामेंट जीत तो नहीं सकते पर हार जरूर सकते हैं, इसीलिए सावधानी से खेलें। अब आती है बारी मिडिल स्टेज की। लेट रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म होने के बाद मिडिल स्टेज शुरू हो जाता है। टूर्नामेंट्स में अपने चिप्स को बिग ब्लाइंड के नंबर में देखना बेटर होता है। मिडिल स्टेज पहुंचने तक सारे प्लेयर्स के चिप्स बिग ब्लाइंड्स के हिसाब से कम हो जाते हैं। इस स्टेज में हमारा लक्ष्य छोटे पॉट्स जीतना होता है, जहां बिना स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हमें बड़े पॉट्स नहीं खेलने चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने पर टूर्नामेंट सीरियस होने लग जाता है क्योंकि अब तक काफी प्लेयर्स बस्ट हो चुके हैं। मिडिल स्टेज बबल स्टेज आने पर खत्म हो जाती है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये बबल स्टेज क्या है। हर टूर्नामेंट में कुछ ही प्लेयर्स प्राइज जीत पाते हैं। वो पोजीशन जहां पहुंचने पर प्लेयर्स को प्राइज पूल का हिस्सा मिलता है उन्हें पेड पोजीशंस कहा जाता है। अब मान लीजिए एक टूर्नामेंट में टॉप 10% पेड पोजीशंस हैं। इसमें 300 लोगों ने रजिस्टर किया और अब सिर्फ 31 प्लेयर्स ही बाकी बचे हैं। यहां 30 प्लेयर्स प्राइज जीतेंगे एक और प्लेयर के बस्ट हो जाने के बाद। वो पॉइंट जहां एक प्लेयर के बस्ट होने के बाद सारे प्लेयर्स प्राइज जीत जाते हैं बबल स्टेज कहलाता है। बबल स्टेज में आपका लक्ष्य सिर्फ अपने बेस्ट हैंड्स को खेलना और खुद को बस्ट होने से बचाना होता है। आप एक प्राइज जीतने के बहुत पास हैं। अब टाइम आ गया है सरवाइव करने का। बबल स्टेज के एंड होने पर और लास्ट अनपेड प्लेयर के बस्ट होने पर हम इन द मनी स्टेज में चले जाते हैं। इन द मनी स्टेज टूर्नामेंट की सबसे एक्साइटिंग स्टेज है। इस स्टेज में सारे प्लेयर्स एक पेड पोजीशन हासिल कर चुके होते हैं। अब जितने लोगों ने टूर्नामेंट खेलना शुरू किया था उनमें से लगभग 10% प्लेयर्स ही बचे हैं। अब आपका लक्ष्य है कि आप जितनी ऊंची पोजीशन तक पहुंच सके पहुंचें। ध्यान रखें टूर्नामेंट्स में सबसे बड़े प्राइज टॉप 3 पोजीशंस को ही मिलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप आराम से खेलकर धीरे धीरे कुछ बेहतर प्राइज जीतना चाहते हैं या बिना डरे खेलकर टॉप 3 पोजीशंस में आना चाहते हैं। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जानते हैं कि ज्यादातर प्लेयर्स थोड़ी देर और सरवाइव करने के लिए खेल रहे हैं और वो उन प्लेयर्स के इसी डर को यूज करके उन पर प्रेशर डालेंगे और अपना स्टैक बढ़ाएंगे। जब पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक टेबल बचती है तो हम टूर्नामेंट की फाइनल टेबल स्टेज में आ जाते हैं। फाइनल टेबल स्टेज पहुंचने पर क्योंकि सिर्फ एक टेबल और कुछ ही प्लेयर्स बाकी हैं तो हर पेड पोजीशन में मिलने वाले प्राइज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। फॉर एग्जाम्पल 6th खत्म करने और 4 खत्म करने पर मिलने वाले प्राइज में बहुत फर्क होता है। वैसे ही फर्स्ट आने वाले और थर्ड आने वाले प्राइजेस के बीच में भी बहुत फर्क होता है। यहां हर प्लेयर का बस्ट होना बहुत मायने रखता है। यह स्टेज बिगेस्ट स्टैक वाले प्लेयर और स्मॉलेस्ट स्टैक वाले प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि उनकी पोजीशन एक तरह से स्टेबल है। बिगेस्ट स्टैक कुछ छोटे हैंड्स हारने के बाद भी अपनी बढ़त बनाए रखता है और स्मॉलेस्ट स्टैक जहां है उससे नीचे नहीं जा सकता। इस स्टेज में मिडिल स्टैक्स वाले प्लेयर्स को सबसे ज्यादा सावधानी से खेलना पड़ता है। उन्हें यहां अच्छा खेलकर बिग स्टैक की जगह लेने की कोशिश करनी होती है। फाइनली जब टूर्नामेंट में सिर्फ 2 प्लेयर्स बचते हैं तो टूर्नामेंट का हेड्स अप स्टेज शुरू होता है। हेड्स अप स्टेज तब तक चलता है जब तक 2 में से कोई एक प्लेयर एलिमिनेट नहीं हो जाता। विजेता प्लेयर यहां टूर्नामेंट जीत जाएगा और साथ ही साथ उसे टूर्नामेंट के प्राइज पूल का सबसे बड़ा शेयर भी मिलेगा। और इसी के साथ अब हम टूर्नामेंट्स की सारी स्टेजेस के बारे में जान चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पोकर स्कूल के बाकी चैप्टर्स भी देखिए, उनसे सीखिए और अपने खेल को और बेहतर बनाइए।